देखिए, हमारे साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर बातचीत करने के लिए जदयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे एवं विधान पार्षद खालिद अनवर साहब हैं। सर, विधेयक तो अब राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही एक कानून बन जाएगा, लेकिन लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ। जो प्रावधान किए गए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जो लोगों में एक खौफ है, मायूसी है और भरोसा टूटा है। मुझे लगता है कि अपोजिशन नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया और सरकार अपनी बातें बताने में नाकाम हो गई है। और जिस मकसद के लिए ये बिल लाया गया, पास हुआ है, और सरकार ने जो बातें बताई हैं, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। अब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, और अगर बिल जिनके लिए लाया गया है उनके अंदर इस तरह का डर और खौफ है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करें। सर, आपकी पार्टी के ही तो सांसदों ने केंद्र में समर्थन किया इस विधेयक का। पार्टी, चूँकि सरकार हमारी है केंद्र में और हम अलायंस पार्टनर हैं, हमने सरकार को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारा जो कंसर्न था, सरकार ये कहती है कि उसको दूर किया गया है, इसके बावजूद स्टेक होल्डर्स में इत्मीनान नहीं है। तो सरकारें इसलिए नहीं चलाई जाती है कि एक तबके को नाराज़ कर दिया जाए, एक तबके में डर फैलाया जाए और समाज में नफ़रत बांटने की कोशिश की जाए या समाज को मायूसी में धकेल दिया जाए। बहरहाल सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे मुतमईन होंगे, उसके लिए सरकार को मैकेनिज्म बनाना चाहिए। लेकिन अब तो बिल जो है पारित हो गया राज्यसभा में, क्या चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए? नहीं, बिल पास हो गया, बिल आगे चला गया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल किसके लिए पास हुआ है? और पार्लियामेंट एक दिन तो नहीं चलती है ना कि पार्लियामेंट चली और ख़त्म हो गया, अब आइंदा तारीख में पार्लियामेंट चलेगी ही नहीं। पार्लियामेंट का काम क्या है? ये पीपुल्स का पार्लियामेंट है ना, लोगों का पार्लियामेंट है, लोगों के लिए पार्लियामेंट है और लोगों के भले के लिए पार्लियामेंट है। तो जिस पार्लियामेंट ने पास किया वो यही सोच करके पास किया है कि लोगों को फ़ायदा होगा। हमारी सरकार ने यही सोच करके पास किया है। लेकिन अगर स्टेक होल्डर्स को लग रहा है कि फ़ायदा नहीं होगा, तो अब सरकार का काम है मुतमईन करना उनको। देखिए, जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, जनता दल यूनाइटेड एक प्रोग्रेसिव, सेकुलर, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है। हम रोबोट नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है जल्दबाजी में लाया गया, पहले अच्छे से अध्ययन होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज की जो राय है वो नहीं ली गई? मैंने आपको कहा कि जनता दल यूनाइटेड रोबोट नहीं है, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब इस बिल को भिजवाया, तो 5 से ज़्यादा मीटिंग एक अन्य मार्ग में हुई, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में हुई। हमने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की और कोशिश की कि उनको एकोमोडेट किया जाए। बातें बहुत सारी हैं जो मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन बिल पास हुआ है और लोग मुतमईन नहीं हैं। तो हम सरकार से ये ज़रूर अपील करेंगे कि भाई लोगों को मुतमईन करिए आप। मतलब संतुष्ट करिए। बिल्कुल संतुष्ट करना अच्छा, पड़ेगा। ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश की सेक्युलर छवि में डेंट लग रहा है? आपके पार्टी के कई मुस्लिम नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं नाराज होकर। देखिए, नीतीश कुमार एस्टेब्लिश सेकुलर लीडर हैं, उसमें कोई डेंट लगने का तो सवाल इस्तीफा नहीं। हो रहा है। इस्तीफा, लोग नाराज़ हैं, लोगों में मायूसी है, लोगों में डर है, लोगों में खौफ है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी नाराज़गी नीतीश कुमार से या जनता दल यूनाइटेड से नहीं है। बिल्कुल लेकर आए। उनकी नाराज़गी बिल को लेकर के है, और हम अगर उनको मुतमईन करने में, संतुष्ट करने में नाकाम हुए तो हमारी नाकामी है। चुनाव में तो नुकसान हो सकता है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार कभी वोट की परवाह नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए। जिसके लिए बिल लाया गया है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और उसको मुतमईन करने की आखिरी सवाल, कोशिश। सरकार करे कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज होता है उसको रोका जाएगा, गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, इससे लूट खसोट पर रोक लगेगी, तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं? नहीं, सहमत हमारी पार्टी थी तभी सपोर्ट किया। और सरकार की नीयत क्या है
ये पब्लिक, हमने तो भरोसा कर लिया, लेकिन हमारी जनता पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, हमारे लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं खालिद अनवर में भी जो है नाराजगी है, और वक्फ विधेयक पर क्या स्टैंड उनका है ये साफ तौर से बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।